गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी व्याकरण का चैप्टर 12 जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह। आज हम विराम चिन्ह समझेंगे। विराम चिन्ह क्या होते हैं। ठीक है, हम लिखते समय हम विराम चिन्ह लगा तो देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि कौन सा विराम चिन्ह जो है कहाँ आएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सही तरह से जो विराम चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह पहले तो विराम किसे कहते हैं। जब हम अपने मन के भाव और विचारों को स्पष्ट ढंग से जब व्यक्त करने के लिए कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है ना। हमें अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए कभी कभी क्या रुकना पड़ता है कई स्थानों पर, तो उनको क्या रुकने को क्या कहेंगे, विराम कहेंगे। ठीक है, और रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है, जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वो क्या होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, लिखते समय वाक्यों में रुकावटों को व्यक्त करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, है ना। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। पहले तो विराम किसे कहते हैं, बोलते समय हमें अपने विचारों एवं भावों को स्पष्ट ढंग से व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों और भावों को मतलब बोलते समय, है ना, बोलते समय जब हम अपने विचार और भाव जो है, मन के भाव जो हैं सही ढंग से व्यक्त करने के लिए हमें कुछ स्थानों पर थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट को क्या कहते हैं, हम विराम कहते हैं। ठीक है, और लिखते समय वाक्यों में रुकावटों को व्यक्त करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उन चिन्हों को क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो हम विराम चिन्ह की क्या परिभाषा है वो लिखेंगे। लिखते समय वाक्य में रुकावट को दर्शाने वाले चिन्हों को क्या कहेंगे, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये जो विराम चिन्ह है वो कई होते हैं। ठीक है, हम अब स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे। पहले विराम चिन्ह, कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं जिन्हें हम ना अभी समझेंगे। सबसे पहला हमने लिया पूर्ण विराम। सबसे पहला हमने कौन सा लिया, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है, पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, जैसे मैंने यहाँ पूर्ण विराम लगाया है, वाक्य को जहाँ हम पूरा करते हैं, वाक्य को जहाँ हम पूरा करते हैं तो वहाँ एक इस तरह से चिन्ह लगाते हैं, उसको क्या कहेंगे, हम पूर्ण विराम कहेंगे। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के पूरा होने पर किया जाता है। जो पूर्ण विराम है उसका प्रयोग कब किया जाता है, वाक्य के पूरा होने पर। जैसे मैंने लिख दिया मोहन पढ़ रहा है, तो वाक्य पूरा हो गया, है ना, वाक्य पूरा हो गया। मैंने ऐसा चिन्ह लगा दिया तो ये क्या होगा, पूर्ण विराम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम सेकंड हमने कौन सा लिया है, अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है, नीचे कोमा जैसा लगा होता है, वो क्या होता है, हमारा अल्प विराम होता है। ठीक है,
अल्प विराम किसे कहते हैं? अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। पूर्ण विराम का पूरी तरह से जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तब हम रुक जाते हैं ना, तो पूरा होने पर रुक जाते हैं तो तब पूर्ण विराम लगा देते हैं हम। लेकिन जो अल्प विराम है, अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। जैसे मैंने लिख दिया मेरा और सीमा मीरा, सीमा और मीना घर गई। अब यहाँ तो पूरा हो गया तो मैंने पूर्ण विराम लगा दिया, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है, मीरा सीमा, मीरा एक का नाम मीरा है, फिर थोड़ा सा रुकेंगे हम, मीरा सीमा, है ना। मीरा के बाद हम थोड़ा सा रुके ना, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम लगाएंगे, है ना। मीरा सीमा और मीना घर गई, हम थोड़ा सा रुके, है ना, उस जगह हम क्या करेंगे? अल्प विराम लगाएंगे यहाँ, जैसे हमने बीच में अल्प विराम लगा दिया। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे लगता है ये आप जानते भी होंगे, ठीक है। जानते सब हैं हम, लगाते भी हैं, लेकिन हमें पता नहीं है ये कौन सा विराम है, ठीक है। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में होता है। जब हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसके अंत में किया जाता है, ठीक है। जैसे तुम क्या कर रहे हो? जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने लास्ट में लगा दिया। मैंने प्रश्न पूछा तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, प्रश्न पूछा है तो मैंने लास्ट में इसके ये चिन्ह लगा दिया। अब नेक्स्ट है हमारा आश्चर्य। आश्चर्य सूचक, आश्चर्य सूचक चिन्ह। आश्चर्य सूचक चिन्ह इसको कैसे लगाते हैं? ऐसे, है ना। इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। विस्मय यानी आश्चर्य होना, आश्चर्य, हर्ष, खुशी होना, शोक होना, घृणा करना आदि भावों को जो व्यक्त करता है ना, आश्चर्य सूचक चिन्ह वहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे आहा तुम पास हो गए, तो यहां तो आएगा पूर्ण विराम, हमारा वाक्य पूरा हो गया। आहा, है ना, क्या खुशी हो रही है ना, आहा खुशी हो रही है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देंगे। आहा तुम पास हो गए, तो हमने आहा के बाद लगा दिया। जैसे ओह, है ना, बारिश बारिश होने लगी, मतलब ओह आह, है ना, इस तरह के जो होते हैं, हर्ष, खुशी होती है या दुख होता है या आश्चर्य होता है, इन वाक्यों के, इन शब्दों के आगे हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आश्चर्य सूचक चिन्ह यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह। नंबर 5 है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह कैसे लगता है?
इस तरह से और एक कॉलन बना के ये इस तरह से, ठीक है। विवरण चिन्ह हमारे दो तरह से लग जाते हैं, एक ऐसे भी और एक ऐसे भी। उदाहरण या अग्रलिखित का संकेत, उदाहरण जब हम देते हैं तब भी हम आगे उदाहरण के आगे इस तरह के चिन्ह लगाते थे। कौन सा चिन्ह होता है? विवरण चिन्ह होता है। उदाहरण या अग्रलिखित का संकेत करने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिख दिया लिंग के दो भेद होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं। अब मैंने यहां क्या लगा दिया? विवरण चिन्ह, ठीक है। पुल्लिंग है ना, और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मैंने क्या लिख दिया? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कहाँ नहीं दिख रहा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिख दिया, ठीक है। ये हमारा हमने ये अभी 5 विराम चिन्ह समझे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो और विराम बचे हुए हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप इनको समझना, जैसे लिखते हुए विराम चिन्ह का जो परिभाषा होती है विराम चिन्ह की, वो क्या होती है? लिखते समय वाक्य में रुकावट को दर्शाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। विराम चिन्ह के जो भेद होते हैं वो काफ़ी हैं, मतलब बहुत सारे हैं इसमें विराम चिन्ह। हिंदी भाषा में प्रमुख विराम चिन्ह जो हमने थोड़े से लिए हैं, ठीक है। तो अभी तो ये आप ये पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, आश्चर्य सूचक चिन्ह और विवरण चिन्ह को समझें, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो चिन्ह हैं वो मैं बताऊंगी।